हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ मनीषा मरवाहा और आज हम बात करने वाले हैं बेस्ट चैनल्स फॉर पीसीएमबी, राइट। तो हम जो है साइंस स्ट्रीम क्लास 12th के लिए बेस्ट चैनल्स देखेंगे, जहां से आप जल्दी से पढ़ के अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि दी हम पढ़े कहाँ से, हमें समझ नहीं आ रहा पूरा सिलेबस कहाँ से करें। तो ये जो चैनल्स रहेंगे जो आज मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, ये हैं और आगे भी हैं। वहाँ पे आपको जो पूरा आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी मुझे लगता है कि ये चैनल्स 2023 के अकॉर्डिंग एकदम बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे टू द अप टू डेट सिलेबस आपको कंप्लीट करवाया गया, आपको एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके, ऑल्दो आई फील कि सारी टीचर्स बहुत ज़्यादा मेहनत करके पढ़ाते हैं, तो सभी टीचर्स अच्छे होते हैं, बट ये कुछ चैनल्स हैं जहाँ पे आपको सिलेबस पूरा मिल जाएगा, तो आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। और जैसे कि हमको पता है कि भाई एग्जाम्स आने वाले हैं, सिलेबस जल्दी से कंप्लीट करना है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना, इन चैनल्स को फॉलो करो एंड यहाँ से पढ़ना शुरू कर दो। तो चलो भाई, सबसे पहले बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें चारों सब्जेक्ट्स की, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी, ये चारों के चारों सब्जेक्ट्स आपको बहुत अच्छी तरह से करवाए गए हैं। कौन से चैनल पे? एनसीईआरटी वाला, ठीक है। तो ये जो चैनल है ये फिजिक्स वाला का ही अंडर चैनल है, तो अलग सर का ही यहाँ पे जो है टीम है वही पढ़ाती है। बट इस चैनल की खासियत क्या है, यहाँ पर आपको जो है एनसीईआरटी बेसिकली बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी बुक को कवर करवाया गया है। वन शॉट आपको लेक्चर वीडियोस मिल जाएंगे 90 मिनट्स की। तो इन्होंने एक सीरीज़ शुरू करी थी 5-6 महीने पहले, जहाँ पर इन्होंने 90 मिनट्स में पूरे चैप्टर्स कवर करवाए हैं। तो चाहे आपकी बायोलॉजी है, चाहे आपका मैथ्स है, चाहे आपका केमिस्ट्री है, चाहे आपका फिजिक्स है, तो सब कुछ आपको फ्री में इनके यूट्यूब चैनल पे पढ़ने को मिल जाएगा। ओके, फिर दूसरा चैनल है लर्नो हब, ठीक है। तो ये वाला भी जो चैनल है सेम इसी तरह है, जैसे जहाँ पर भी जो है आपके चारों के चारों सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो रोशनी मैम है, उन्होंने चारों के चारों आपकी चीज़ें कवर कराएंगे। फिजिक्स बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाया है, केमिस्ट्री बहुत अच्छी पढ़ाई है, मैथ्स बहुत अच्छा तरीके से करवाया है, सिमिलरली बायोलॉजी भी उन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से समझाई है। तो अगर आप बोर्ड्स को टारगेट कर रहे हो, वैसे पूरी वीडियो ही बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है, कि भाई हमको बोर्ड्स में अभी अच्छे नंबर कैसे लेकर आए, तो हम इनके चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको चारों सब्जेक्ट्स बहुत बढ़िया तरीके से मिल जाएंगे। तो जो चैनल का नाम क्या है, लर्नो हब क्लास 11th एंड 12th। और यहाँ पर जो है ना, बेसिकली ये दो ऐसे चैनल है जहाँ पर चारों के चारों सब्जेक्ट्स कवर हो जाते हैं आपके, बट स्पेसिफिकली यहाँ पर आपको वन शॉट वीडियोस मिलेंगी, राइट। जो आपको एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज अप टू डेट वो नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए हम देखते हैं नेक्स्ट वन, एक है सीबीएसई क्लास वीडियो। सिमिलरली यहाँ पर भी आपके तीनों सब्जेक्ट्स कवर है, पीसीएमबी, राइट। यहाँ पे बायोलॉजी नहीं है, इसलिए मैंने इसको अलग करके रखा। एंड ये जो मैं आपको अलग अलग चैनल्स इसके लिए बता रही हूँ, तो क्योंकि क्या होता है ना, हर बच्चे के अंडरस्टैंडिंग का वे अलग होता है। तो शायद किसी को किसी टीचर से समझ अच्छा है, किसी को किसी टीचर के साथ ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग बने। तो एक बार आप इन चैनल्स को चेकआउट कर लेना। जिस चैनल पे आपको लगे कि हाँ हमारी इस टीचर के साथ ट्यूनिंग बैठ रही है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे इसके बाद मेरे पास आता है फिज़िक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो फिज़िक्स के लिए कुछ और चैनल्स, जो जैसे कि एक तो है आपके पास सुनील जांगरा फिजिक्स। ओके, तो यहाँ पर जो सर है ना, उन्होंने क्या करवाया है आपको अप टू डेट, जैसे कि पीवाईक्यूज डाले हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज उन्होंने करवाई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो इस टाइम का, जो इस साल का हमारा पेपर का पैटर्न है, उस हिसाब से ये आपको चाहिए रहेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे सर ने आपको वन शॉट वीडियोस भी डाल रखी हैं, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं हर चैप्टर की। फिजिक्स के लिए ये चैनल है। और यहाँ पर उन्होंने एक पूरी वन लॉन्ग वीडियो डाली थी, जहाँ पर उन्होंने 24 आवर्स में फुल फिजिक्स को कवर करवा रखा है। तो बेसिकली दैट इज़ अ टाइप ऑफ चैलेंज कि आप 24 आवर्स में, उन्होंने एक लंबी सी वीडियो में फुल फिजिक्स कवर करवाई थी, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। काफ़ी हार्ड वर्किंग काम था, तो मैं चाहती थी कि ये भी आपको पता लगे, तो आप यहाँ पर भी चेकआउट कर सकते हैं। फिर है हमारे पास अपनी कक्षा। तो अपनी कक्षा पे क्या है, एक्चुअली पूरे चैप्टर्स नहीं थे, बट
आई रियली वांट कि आप उनके नोट्स चेकआउट करना, नोट्स उनके काफ़ी अच्छे हैं, तो आप नोट्स उनके यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर आपको वहाँ पे भी पढ़ना अच्छा लगे तो आप पढ़ सकते हो। चैप्टर्स वहाँ पे पूरे नहीं हैं, उसका थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ओके, फिर हमारे पास आता है एडू पॉइंट। ओके, सो एडू पॉइंट एक और चैनल है फिज़िक्स के लिए। तो यहाँ पर क्या है, अगर आपको कोई छोटा मोटा कॉन्सेप्ट समझना है, यू आर लाइक कि ठीक है बाकी तो समझ आ गया, लेकिन जो ये वेव ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है, जो ये सॉरी रे ऑप्टिक्स वाला चैप्टर है, ये ना इसमें थोड़े कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। तो यहाँ पर आपको एनिमेटेड लेक्चर्स मिल जाएंगे एडू पॉइंट पे, कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मिलेंगी जो 10 to 15 मिनट्स की रहेंगी, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो। तो कॉन्सेप्ट उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझा रखा है, राइट। फिर उसके बाद हमारे पास आता है केमिस्ट्री के लिए। ओके, तो केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, एनसीईआरटी वाला तो है ही है, साथ साथ में लर्नो हब भी मैंने आपको बता दिया। तो लर्नो हब पे भी बहुत अच्छी तरह से केमिस्ट्री करा रखी है मैम ने। तो वहाँ पे भी आपकी विद इन आई थिंक 1-2 आवर्स की आपको 1 शॉट वीडियोस मिल जाएंगी, जिसको आप फॉलो कर सकते हो। तो बेसिकली देखो यार, चैनल्स तो मैं आपको बता रही हूँ, बट आपका टारगेट क्या होना चाहिए ना दिमाग में कि हाँ एक दिन में एक चैप्टर हम कर लेंगे, क्योंकि वो 3-4 घंटे अगर आप डेडिकेशन के साथ बैठोगे ना टारगेट बना के, क्या मुझे करना है, तो आप एक दिन में एक लेक्चर कर सकते हो। ये स्पेशली मैं उन बच्चों के लिए कह रही हूँ जिनको ये होता है ना कि हमें कुछ नहीं आता। वैसे तो हम सिर्फ कहते ही हैं कि हमें कुछ नहीं आता, एक्चुअल में तो हमने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होता है ना। कुछ नहीं आता तो वो बच्चा कहेगा भाई जिसने बुक ही नहीं उठाई, जिसको सिलेबस ही नहीं पता, राइट। पढ़ा तो होता है बट हमारा कॉन्फिडेंस नहीं होता, और उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा टिक के, क्योंकि आप क्लास 12th में हो, आपको पता है साइंस इज़ अ टफ स्ट्रीम, ठीक है। तो उसके लिए हमें मतलब 3-4 घंटे तो बहुत नॉमिनल सी बात है अगर आपको किसी चैप्टर को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, राइट। तो अगर आप मेहनत करोगे तो यू विल डू इट। वैसे भी अभी विंटर ब्रेक्स वाला टाइम आने वाला है, पूरा दिन आपके पास रहेगा फ्री, तो आप उसको बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हो अगर आप चाहो। नहीं चाहो तो फिर कुछ भी नहीं करोगे ना। अगर तुम अंदर से खुद से नहीं करना चाहते तो फिर बाहर से आपको कोई भी इंसान धक्का नहीं मार सकता, राइट। ओके, तो अगेन फिर एक और चैनल आता है भारत पंचाल केमिस्ट्री। ओके, तो यहाँ पे भी जो सर है इन्होंने भी बहुत बढ़िया आपको पढ़ाया है। सिमिलरली यहाँ पर भी उन्होंने जो है रिवीजन सीरीज भी करवा रखी हैं, और PYQs भी करवाए हुए लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर पेपर्स करवा रखे हैं, क्वेश्चंस, और MCQ सीरीज भी करवाई हुई हैं, इम्पॉर्टेंट MCQs जो कि इस 2023 के पैटर्न के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप इनको भी चेकआउट कर सकते हो, राइट। और फिर अगेन अपनी कक्षा पे यहाँ पे उन्होंने काफ़ी अच्छा केमिस्ट्री को कवर करा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी एनिमेटेड लेक्चर वीडियोस बना रखी हैं, तो केमिस्ट्री को आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, और नोट्स तो वहाँ पे अच्छे हैं ही, राइट। फिर हम बात कर लेते हैं बायोलॉजी के बारे में। ओके, तो मैथ्स के बारे में मैं बता देती हूँ। मैथ्स का मैंने नहीं लिखा क्योंकि मैथ्स का आई थिंक जो मैंने आपको तीनों चैनल्स बताया ना, लर्नो हब, NCERT वाला एंड CBSE वीडियोस, यहाँ पे तीनों में मैथ्स बहुत बढ़िया करवा रखा है। उसके अलावा मुझे कुछ लगा नहीं मैथ्स के लिए ज़रूरत रहेगी। बाकी आप अपने सैम्पल पेपर को अच्छी तरह से करना, प्रीवियस ईयर पेपर्स को करना, मैथ्स विल बी डन। ओके, बाकी ये मत डरना कि भाई पेपर टफ होता है, पेपर टफ नहीं होता है। NCERT पे फोकस करो, NCERT में ऐसी चीज़ें आती हैं, एंड दिस इज़ फ्रॉम माय साइड कि हाँ भाई मैं तुम्हें इतनी श्योरिटी दे सकती हूँ कि अगर तुम फालतू की चीज़ों पर पीछे मत भागो, NCERT पे फोकस करो, प्रीवियस ईयर पेपर कर लो, तो तुम्हारे 90 आ जाएंगे, राइट। क्योंकि मैंने भी ये चीज़ें करी थी, बिना किसी ट्यूशन से पढ़ी हूँ मैं, ठीक है। मैंने लाइक नहीं लगाई, हमारी फाइनेंशियल ऐसा था, ओके, बट आई डिड इट, तो आप भी कर सकते हो, राइट। फिर हम बात कर लेते हैं भाई बायोलॉजी के बारे में। तो बायोलॉजी में आप NCERT वाला अगेन वहाँ पे बहुत बढ़िया है। लर्नो हब मैंने आपको बताया था। एक एक्स्ट्रा चैनल कौन सा है, वो है ये अनअकैडमी नीट टॉपर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हाँ यहाँ पे स्पेशल NCERT हाईलाइट एक सीरीज़ है इनकी जो उन्होंने पिछले साल करवाई थी। बेसिकली ये चैनल नीट के लिए है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। बट अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप नीट की भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो फिर आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। ये स्पेशल एक सीरीज़ थी NCERT हाईलाइट्स, जिन्होंने सिर्फ इन्होंने NCERT को लाइन बाय लाइन कवर करा था। तो अगर आपको एक तीर से दो निशाने मारने हैं कि बोर्ड की भी तैयारी हो जाए, नीट भी हो जाए, तो आप इस चैनल को रेफ़र कर सकते हो। बाकी मैंने आपको 2 चैनल बताए हैं, उन पे बहुत बढ़िया यहाँ पे करवा रखा है। तो आज की वीडियो को आई थिंक यहीं पे समअप कर देती हूँ मैं कि भाई हमें फोकस किस चीज़ों पे करना है। फोकस सिर्फ आपको इतनी बात पे करना है
कि आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि मेहनत करने वाले बच्चे को कोई नहीं हरा सकता। दूसरा आपका फोकस ये होना चाहिए कि आप जो टाइम टू टाइम अपना एनालाइज कर रहे हो कि भाई हम आगे बढ़ रहे हैं ना, मेरा जो ग्राफ है वो आगे जा रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि मैं कहीं वहीं पे खड़ा हो गया हूँ, ऐसा तो नहीं मैं पीछे आ रहा हूँ, मतलब प्रोग्रेस करते रहना है। अगर जो चैप्टर्स हो रखे हैं तो उनको टाइम टू टाइम रिवीजन करो, नहीं हो रखे तो उनको करते चलो, कर रहे हो तो अब सैम्पल पेपर भी उठाने शुरू कर दो, ठीक है। अब नहीं करोगे तो फिर कब करोगे, चाहे चैप्टर ना भी हुआ हो, फोकस इस चीज़ पे करो कि पहले इजी वाले चैप्टर्स कर लो, जैसे फिजिक्स है, इजी चैप्टर्स पहले निपटा लो, ओके। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो मुझे लगता है कि भाई ये चैप्टर इसमें से ज़्यादा मार्क्स का है तो पहले हम इसको निपटाएंगे क्योंकि इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आने हैं, तो लॉजिकली इसको कर लेंगे तो ज़्यादा नंबर अपने हाथ में आ गए, राइट। और सैम्पल पेपर में से वो जो उसके मेन क्वेश्चन हैं उनको आप देख सकते हो। बाकी जो मैंने आपको चैनल्स बताए हैं यहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ से आप PYQs के क्वेश्चंस के आंसर्स देख सकते हो। तो ये सभी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। सही डायरेक्शन में जाना है उसके लिए मैं हर हफ्ते आपके लिए एक वीडियो लेकर आती हूँ जहाँ पे हम एक मोटिवेशनल टॉक करते हैं कि भाई आर वी ऑन द राइट ट्रैक, कहीं भटक तो नहीं जा रहे ना। तो जहाँ पर हम बात करते हैं कि भाई वापस आ जाओ, ठीक है, एक मोटिवेशन डोज कह लो जो हमारे लिए ज़रूरी है आजकल के टाइम में, है ना। बार बार भटक जाते हैं, आदत बन गई हुई है हमारा रास्ता छोड़ के जाने की। एंड चलो इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, ठीक है, अपना ख्याल रखना, अच्छी तरह से पढ़ते रहो। सर्दियों का टाइम है बट दिस इज़ द बेस्ट टाइम जब तुम मचा सकते हो अपनी स्टडीज़ में। बाकी बच्चे सो रहे होंगे, सुस्ती मार रहे होंगे, ठीक है, लेकिन जिसको आगे बढ़ना है ना वो मेहनत कर रहा होगा। ओके, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।